आज से मैं क्लास 9th की केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रही हूँ। ये पहला वीडियो है और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बाद मैं सारा बनाऊंगी वीडियो, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं डालूंगी, जिससे क्लास 9th के बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। अभी मैं क्लास 9th 10th की केमिस्ट्री का ही वीडियो बना रही हूँ। बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, जो कि 11th और 12th की केमिस्ट्री के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अगर मैंने कुछ अरेंजमेंट कर लिया तो मैं क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाऊंगी। अभी आप क्लास 9th का देखिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सबसे पहले आता है मैटर। सबसे पहले मैटर को डिफाइन करते हैं। आपको बिल्कुल रटा होगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक, स्पेस का मतलब है कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए और मास का मतलब है कि उसमें वेट होना चाहिए, तभी उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे। वो बहुत कम वॉल्यूम हो जिसको आप देख भी ना पाएँ, बहुत कम मास हो जिसको आप उठा भी ना पाएँ, फिर भी केमिस्ट्री उसको मैटर कहता है। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। कुछ 4-5 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। शुगर, चीनी का एक छोटा सा दाना भी मैटर है। उस दाने को भी आप पीस दीजिए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाइए, ऐसे जैसे मेरे हाथ में चौक लगा है ना, ऐसे पाउडर जैसा लग जाएगा आपके हाथ में, तो भी उसको मैटर कहेंगे। चाहे मैं कह रही हूँ ना, उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जो आपको दिखे भी ना, मास बहुत कम हो जो आप उठा भी ना पाए, तो भी वो मैटर है। केमिस्ट्री उसको मैटर कहता है। इसी तरह स्टील है, स्टील का बहुत छोटा सा टुकड़ा भी मैटर है। कोल है, कोयला जब भारी है तब तो है ही मैटर, तब तो आपको दिख रहा है, उसको उठाएंगे वेट है, लेकिन उसका बहुत छोटा पार्टिकल भी मैटर है। ये जो मैंने चौक लिया है, ये जो चौक डस्ट लगे हुए हैं मेरे हाथ में ना, इनको ऐसे मैं झाड़ूं तो भी ना गिरे, चिपक ही गए हैं हाथ में, फिर भी इसके छोटे पार्टिकल्स भी मैटर हैं। एयर जो बहुत ज़्यादा है आपके सराउंडिंग में, आपको दिखता भी नहीं, जब तक हवा तेज ना चले आप फील भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैटर है। वाटर का एक छोटा सा बूंद जिसकी कोई आपके लिए वैल्यू भी ना हो, फिर भी वो मैटर है। मतलब मैटर जो भी चीज़ें हैं उनमें वॉल्यूम होता है, मास होता है, ये कम से कम हो तो भी मैटर है, और ज़्यादा वाला तो है ही मैटर। वो तो आपको दिखेगा, आपको उसका वेट फील होगा, तो वो तो मैटर है ही। अब क्या चीज़ें मैटर नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको फील होता है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री उसको मैटर नहीं कहता। जैसे कि फ्रेंडशिप, जिससे आपकी फ्रेंडशिप है, भगवान कितना आप उसके लिए एकदम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं है। लव, अरे इसको तो पूछिए ही मत, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा इसका स्पेस होता है, लेकिन फिर भी ये मैटर नहीं है। हेट, माय गॉड, ये तो अगर किसी से नफरत हो तो उसको देखते ही पूरी खोपड़ी एकदम गर्म हो जाती है। कितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम और मास दिमाग में फील होता है। जो लोग अगर करते होंगे किसी से नफरत, तो उनको देखने के बाद उनको वो वेट और वॉल्यूम फील होता होगा। कुछ भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर लें खुद को, लेकिन होता ही नहीं, इतनी ज़्यादा नफरत होती है, वो जो फील होता है आपको, लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं है। स्मेल, किसी गंदी चीज़ की स्मेल आप सूंघ लीजिए तो पूरा आपका इनर बॉडी पूरा ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो गंदी स्मेल को सूंघने के बाद लोगों को वोमिटिंग हो जाती है, तो जो वोमिटिंग निकलेगी वो मैटर है, मगर ये स्मेल मैटर नहीं है। इन सारी चीज़ों को केमिस्ट्री मैटर नहीं कहता है, जबकि ये सब जब होती हैं किसी से ना, तो उसको मैटर ही कहा जाता है। जैसे किसी से प्यार हो गया तो कहते हैं मैटर फंस गया, हेट हो गया तो कहते हैं उससे मैटर बड़ा ख़राब है, फ्रेंडशिप हो गया तो कहते हैं हम दोनों का मैटर बड़ा अच्छा है ना। तो लेकिन ये सब केमिस्ट्री में मैटर नहीं है। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, मतलब कि जो प्राचीन इंडिया के फिलोसोफर थे, जिनमें ऋषि मुनि ही आते होंगे, उन्होंने मैटर को पंच तत्व के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन सारी चीज़ों से मिलकर ही मैटर बनता है, और वो सही भी थे। आज के समय में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इन्हीं सारी चीज़ों से मैटर का एग्जाम्पल मिलता है। एयर को हिंदी में हवा कहते हैं, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, फायर को हिंदी में आग कहते हैं, स्काई को आसमान कहते हैं, वाटर को पानी कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो मॉडर्न डे में जो वही ऋषि मुनि थे हमारे पहले का बता के गए थे, फिर उन्हीं चीज़ों को जो लोग बताने लगे तो उनको साइंटिस्ट कहा जाने लगा। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं जो पहले के ऋषि मुनि बताकर गए हैं, आज वही सारी चीज़ें डॉक्टर हैं जो साइंटिस्ट हैं उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर देते हैं।
उन्हीं चीज़ों को आज हमारे साइंटिस्ट सही मानते हैं, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा मॉडर्न तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 टाइप से मैटर को डिफ़ाइन किया। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें आ जाता है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सब मैटर है। तो इसमें भी तो था, सॉलिड अर्थ है, लिक्विड वाटर है, गैस एयर है ना, ये तीनों चीज़ें। स्काई में एयर होता है, फायर से गैस निकलती है, सॉलिड को जलाते हैं, उसमें हम पूजा पाठ में वाटर का ऐसे वो भी औचनी क्या कहते हैं दिया जाता है, सब तो यूज हो रहा है उसमें। फिर दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को बताया। एलिमेंट्स किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एलिमेंट से भी छोटा होता है एटम। ये सब मैं इसके बाद के वीडियो में आपको अच्छे से एकदम बताऊंगी। एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है, जब कंपाउंड जुड़ते हैं तो मिक्सचर बनता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं सारी चीज़ों को एक एक वीडियो में ऐसे डिफ़ाइन करती रहूँगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।